धन्यवाद सर। उपायुक्त महोदय सोलन दीप प्रज्वलन करते हुए डॉक्टर पूनम बंसल जी, श्रीमती ममता वर्मा, जिला भाषा अधिकारी सोलन, हमारे बीच में है फिलफुट फॉर्म संस्था के श्री विजयपुरी जी, आदरणीय श्री कुल राजीव पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश एवं जिला प्रशासन सोलन तथा अनुकृति रंग मंडल कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तरीय मां शूलिनी मेला के अवसर पर सोलन थिएटर फेस्टिवल का समापन समारोह है। मैं उपायुक्त महोदय सोलन श्री उनसे अनुरोध करूंगी कि शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करें आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी को। मैं जिला भाषा अधिकारी सोलन श्रीमती ममता वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा जी का सम्मानित करें। पूनम बंसल मैम को भी सम्मानित करें। अनुरोध करती हूँ पूनम मैम को सम्मानित करें। मैं चाहूंगी अनुकृति रंगमंडल के वरिष्ठ कलाकार भी माननीय मंत्री जी को सम्मानित करें। प्लीज मंत्री सर। अनुकृति रंगमंडल के वरिष्ठ कलाकार एवं संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री कृष्णा सक्सेना जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी को सम्मान करें तथा आदरणीय उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा जी को भी सम्मानित करें। कृष्णा सक्सेना सर कृपया डीसी सर का भी इसको सम्मानित करें। जैसा कि आप सभी परिचय हैं, आज 3 दिवसीय सोलन थिएटर फेस्टिवल का अंतिम एवं समापन दिवस है। मैं अनुकृति रंगमंडल की तरफ से दिशा वर्मा, संयुक्त सचिव अनुकृति रंगमंडल कानपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 दिन से हमारा जो फेस्टिवल चल रहा था आज इसका समापन है। कल हमारा बहुत ही अच्छा नाटक सच कहें तो परफॉर्म हुआ। आज जो हमारा नाटक है जिसकी प्रस्तुति अभी कुछ ही देर में आपके सामने होगी, उस नाटक का नाम है गांधारी, जिसके लेखक हैं जयवर्धन, निर्देशक हैं डॉक्टर रोमेन कुमार जो कि इस संस्था के संस्थापक सचिव हैं। प्रस्तुति है अनुकृति रंगमंडल कानपुर की। बस कुछ ही देर में आपके सामने प्रस्तुत होगा नाटक गांधारी। कृपया अपनी सीटों पे बैठें। और कृष्णा सक्सेना सर प्लीज डीसी सर को सम्मानित करें। डीसी सर प्लीज। यह अनुकृति रंगमंडल की तरफ से वरिष्ठ कलाकार तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। जी हाँ, जहाँ एक और स्त्री को शक्ति का रूप माना गया और दुर्गा कहा गया, ज्ञान का प्रतिरूप माना गया और सरस्वती कहा गया, धन संपत्ति का भंडार माना गया और लक्ष्मी की संज्ञा दी गई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज से नहीं बल्कि सदियों से स्त्री को एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं माना गया। हाड़ मास की एक जीवित वस्तु, हृदय होते हुए भी जिसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं, विवेक होते हुए भी विचार करने का अधिकार नहीं और जिह्वा होते हुए भी बोलने का अधिकार नहीं। जिस समय की मैं बात करने जा रहा हूं, स्त्री की दशा गाय से अधिक कुछ नहीं। उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं। जिस बूटे से एक बार बांध दिया तो बांध दिया।
ऐसे में विरोध और विद्रोह की कल्पना भी निरर्थक थी। आज मैं जिस स्त्री की कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं, उन स्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि गांधार नरेश सुबल की राजकुमारी चारुवदनी थी। चारुवदनी भी अपनी मां राजवंशी कुंडलिका की भांति बड़ी ही संस्कारवान और शीलवती थी। उनके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर होने लगी। अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव चारुवदनी के विवाह के लिए गांधार नरेश सुबल को प्राप्त होने लगे। गांधार की इन राजकुमारी चारुवदनी को हम सब गांधारी के नाम से जानते हैं। हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो राजकाज की परंपरा को आगे बढ़ा सके। वंश को आगे बढ़ाना अति आवश्यक था, इसलिए हर कोई ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह के लिए चिंतित था और भरसक प्रयास भी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। राजकुमार धृतराष्ट्र कुरु राज्य को संभाल अवश्य रहे थे, लेकिन वास्तविक राजा कनिष्ठ राजकुमार पांडु थे, क्योंकि उस समय किसी नेत्रहीन व्यक्ति को राजा बनाने की परंपरा नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। माता सत्यवती के साथ साथ अन्य लोगों को विवाह के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो इस वंश का क्या होगा। भीष्म पहले ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे। भीष्म को कुछ भी समझाना व्यर्थ था, क्योंकि भीष्म को अपने लिए सब कुछ। हस्तिनापुर के शुरू राज परिवार से लेकर प्रजा तक में महाराज का विवाह चर्चा का विषय बना हुआ। राज परिवार की चिंता का एक कारण और भी था, जिसके कारण ब्याह के लिए सब उतावले थे। दरअसल महाराज की रुचि अपनी दासी में बढ़ती जा रही थी। ये बात अभी राजमहल तक ही थी, लेकिन ऐसी बातों को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। बात फैलते ही लोग चटकारे लेने लगेंगे। माता सत्यवती और भीष्म को डर था कि महाराज कहीं कोई गलत कदम न उठा ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर दासी से कोई संतान हो गई तो वो आगे चलकर अपना अधिकार मांगेगी। अब हर कोई विदु जैसा तो नहीं होता। जग घसाई के साथ साथ राज्य के टुकड़े हो जाएंगे। जिस प्रजा में आज हम सर ऊंचा करके चलते हैं, फिर वो बात नहीं रहेगी। प्रजा में हमारे लिए पहले जल सम्मान नहीं रह जाएगा। दासी से विमुख करने का बस एक ही उपाय था कि महाराज का जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। अब समस्या ये थी कि विवाह किससे किया जाए। परिणय बंधन के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि हस्तिनापुर जैसे राज्य के राजकुमार से अपनी कन्या का विवाह भला कौन नहीं करना चाहे। नौकर चाकर, सुख संपत्ति, मान सम्मान क्या नहीं होगा, सब कुछ तो होगा। हर पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसे परिवार से संबंध की कामना करता है। फिर भी राजकुमार का विवाह नहीं हो रहा। दरअसल आसपास के सभी राजाओं को पता था कि हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म से दृष्टिहीन। एक दृष्टिहीन से अपनी कन्या का विवाह भला कौन करना चाहे। संपन्नता ही सब कुछ तो नहीं होती। हाँ, संपन्नता समाज में एक स्थान अवश्य प्रदान करती है, किंतु संपन्नता ही संपूर्णता नहीं होती। हर माता पिता अपनी पुत्री के लिए संपन्नता और कुल की प्रतिष्ठा के साथ साथ अन्य कई बिंदुओं पर विचार करते हैं, क्योंकि किसी के पूरे जीवन की बात होती है। विवाह के बाद व्यक्ति को पति फिर पिता की भूमिका निभानी होती है, और स्त्री को पत्नी और माँ की भूमिका को निभाना होता है। आंखें सिर्फ देखने का काम तो नहीं करती, बल्कि आंखों से हम महसूस करते हैं। चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, समझ जाते हैं और समझा जाते हैं। जीवन यात्रा के हर पल की साक्षी हमारी आंखें ही तो होती हैं, जो हमारे सुख में मुस्कुराती है तो दुख में चुपचाप आंसू बहाती है। आंखों के बिना पहाड़ से जीवन की कल्पना करने में भी सेहरन सी होती है। अंततः राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह का बीड़ा उठाया आर्य भीष्म
और अपनी सेना लेकर निकल पड़े विजय यात्रा पर। पहले आक्रमण, फिर युद्ध, एक के बाद एक आक्रमण, युद्ध, भीषण युद्ध। भीष्म के रण कौशल के आगे शत्रु की सेना नहीं टिक पा रही थी। पराजित राजाओं को हस्तिनापुर की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा, और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की वहां भीष्म ने अपना आधिपत्य जमा दिया। युद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन, निर्बल को दबाना है, निर्बल को आतंकित करना है, अपनी सत्ता और शक्ति का लोहा मनवाना है। पर निर्बल का अस्तित्व क्या अस्तित्व नहीं होता? निर्बल पड़ोसी को बिठा देने में ही गिरता है। अपने राज्य का विस्तार करने की भूख में दूसरों की सीमा में बलात् प्रवेश करना, उन पर अवैध अधिकार जताना ही गिरता है। और एक बलशाली जानवर निर्बल जानवर का शिकार करता है। कहीं हम मनुष्य जानवर तो नहीं बनते जा रहे? विजय पर विजय का परचम लहराते हुए, अपनी राज्य की सीमा का विस्तार करते हुए अजय भीष्म हस्तिनापुर से बहुत दूर गांधार राज्य जा पहुंचा। गांधार पर अचानक आक्रमण किया। अचानक आक्रमण से गांधार नरेश उनका सामना नहीं कर सके। भीष्म ने उन्हें शाह परिवार बंदी बना लिया। आशा है गांधार नरेश हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार करने के तैयार हो गए। आर्य भीष्म ने अपनी शर्त गांधार नरेश सुबल के सम्मुख रखी। गांधार नरेश, यदि आप मेरी एक शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पूरे परिवार को मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही आप गांधार के राजा पूर्वक बने रहेंगे। आपको हमारी अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। कुलराज को राज अथवा वैभव नहीं चाहिए। हस्तिनापुर को इस समय सुरक्षा चाहिए जो कुरुवंश को आगे बढ़ा। आपकी आत्मजा की कीर्ति हमने सुनी है। हम चाहते हैं कि आप हस्तिनापुर के राजकुमार से अपनी आत्मजा का विवाह करें। ये कुर्राज के लिए वैभव की बात है, और ऐसा करके हम आपस में संबंधी बन जाए। गांधार नरेश को ऐसी शर्त की आशा न थी। मन मस्तिष्क में एक साथ अनेक प्रश्न कौन थे। अबोध पुत्री के जीवन की बात थी, लेकिन दूसरी ओर पूरे गांधार राज्य की बात, राज्य की प्रजा की बात थी, उनके स्वाधीनता और पराधीनता की बात थी। एक ओर इकलौती पुत्री थी तो दूसरी ओर पूरी प्रजा थी। असमंजस और उहापोह में काफी समय निकल गया। गांधार नरेश ने दिल को दरकिनार कर दिमाग से काम किया। अंततः आर्य भीष्म की शर्त को मानने के लिए वो तत्पर हो गए। आपस में बात करके सुबह सुबह तड़के विदाई तय हो गई। भीष्म ने अपने सगे संबंधियों और प्रजा को गर्व से बताया कि उनकी सुपुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार से होने जा रहा है। और उधर जिनके जीवन के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा था, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। भीष्म ने सगुन के रूप में सोने चांदी का बड़ा सा ढेर गांधार नरेश को दिया। सोने चांदी का ये अंबार युद्ध में जीता गया था। अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं द्वारा भेंट किया गया था। विवाह की बात पता लगते ही दासी प्रसन्न होकर राजकुमारी चारुवदनी की कक्ष की ओर भागी। मेरा विवाह? ये कैसा विवाह? मेरे जीवन का निर्णय लिया गया है या मुझे बताया भी नहीं गया?
ये मेरा विवाह होने जा रहा है या दो राज्यों का राजनैतिक संबंध होने जा रहा है? मैं गांधार की जीवित राजकुमारी हूं या भूमि का टुकड़ा हूं? ये राजनैतिक निर्णय कितना नैतिक है? मेरा भी एक सपना था। एक आम लड़की की तरह मेरे मन के कोने में भी कुछ इच्छाएं थीं। फिर मैं कोई आम लड़की नहीं, गांधार की राजकुमारी हूं। मैंने भी सोचा था कि मेरा स्वयंवर होगा। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आएंगे, जो एक से बढ़कर एक होंगे। अपनी इच्छा से मैं किसी एक राजकुमार का वरण करूंगी, जो सौम्यता और सुंदरता में अतुलनीय होगा, गुण और ज्ञान में अद्भुत होगा, साहस और पराक्रम में प्रतीक होगा। मानते हैं कि आंतरिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य होता है, लेकिन हमारी दृष्टि सर्वप्रथम बाह्य सौंदर्य पर ही जाती है। मेरे मन ने एक ऐसे पुरुष की कामना की थी जो बलिष्ठ शरीर, मोहक मुखमंडल और आकर्षक आंखों वाला हो। पिता और परिवार द्वारा मेरे लिए चुना गया पति न जाने कैसा होगा। किसी ने भी तो नहीं देखा उनको। कुछ और नहीं तो कम से कम एक चित्र ही मुझे दिखा दिया जाता। चित्र देखकर बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, मगर दासी तो बस सूचना देकर भाग गई और कुछ भी नहीं बताए। दासी तो प्रसन्न दिखाई दे रही, फिर क्यों प्रसन्न ना होती? उसकी सखी चारुवदनी का विवाह जो होने जा रहा है। हो सकता है कि पिताश्री भी प्रश्न हो, क्योंकि भाग्य दोष के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा था। प्रस्ताव अवश्य आ रहे थे, किंतु हर प्रस्ताव में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता था। विवाह के योग होने पर भी युवा पुत्री का विवाह ना होना हर पिता की चिंता का कारण होता है। अब मैं क्या करूं? असहाय मन में एक के बाद एक आशंकाएं उठ रही हैं। समाधान का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। ऐसे में सब कुछ नियति पर छोड़ देना ही अच्छा होगा। हे ईश्वर, विदाई की वेला आ गई। सुबह सुबह विदाई हुई। एक पालकी को दुल्हन के लिए सजाया गया। सबसे आगे भीष्म चल रहे थे, पीछे पीछे गांधारी की पालकी, उसके पीछे पूरी सेना चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्त्री को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा हो। दासी के साथ साथ चारुपत्नी के अनुज युवराज शकुनी भी हस्तिनापुर जा रहे थे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में घोड़े पूरी शक्ति के साथ हाँफते हाँफते चलते जा रहे थे। सब दिन भर चलते रहे। चलते चलते सायंकाल की बेला आ गई। सूर्यदेव भी अस्ताचल की ओर चल पड़े। घोड़ों की टापों से और पूरी सेना के चलने से धूल का एक गुबार उठ रहा था। तभी शंखनाद के साथ सारे रथों को रोक दिया गया। वातावरण में शांति छा गई और उस शांति में एक घोषणा सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रथों को रोक दो, घोड़ों को खोल दो। आज की रात यहीं पर हमारा पड़ाव होगा। हस्तिनापुर के लिए प्रातः हम फिर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। विश्राम के लिए यथाशीघ्र शिविरों का निर्माण किया जाए। भोजन की व्यवस्था करने वाले भोजन की तैयारी शुरू करें। सुनो सुनो सुनो। चारुवती अर्थात गांधारी के निकट कोई नहीं आ रहा। हर कोई एक विशेष दूरी बनाकर रख रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म का निर्देश था। संजय के लिए विशेष निर्देश था, क्योंकि संजय के मुख से सत्य निकल सकता था। शिविर लगते ही दासी गांधारी के पास आ गई। गांधारी अपने मन के आवेग को रोक न सकी और अपने मन की बात रंभा से कहने लगी। दासी, मेरे मन में बार बार महाराज का चित्र देखने की उत्सुकता हो रही है।
लेकिन किससे कहूँ, पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूरी यात्रा में उसने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। कैसी हूँ, कोई कष्ट तो नहीं, कोई आवश्यकता तो नहीं। दासी, सपनी अपने उत्तरदायित्व को कब समझेगा? आओ आओ सपनी, अभी मैं तुम्हारे ही विषय में बात कर रही थी। तुम हो कहाँ? एक बार भी मिलने नहीं आए। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करो, मैं हस्तिनापुर के महाराज का चित्र देखना चाहती हूँ। अगर किसी के पास चित्र हो तो मांग कर लो, बस जाओ। और सुनो, जल्दी आना, कहीं जुआ खेलने मत बैठ जाना। गांधारी को चित्र नहीं मिला। हो सकता है किसी के पास चित्र ना रहा हो, या हो सकता है कोई चित्र देना ही ना चाह रहा हो। भीष्म के निर्देश के बिना भला कोई कुछ कैसे कर सकता? उधर गांधारी प्रतीक्षा करती रही, इधर समय बीतता। इसी युवापोह में यात्रा समाप्त हो गई और भीष्म गांधारी को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर गांधारी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए स्थान स्थान पर द्वार सजाए गए। द्वार और मार्गों पर तोरण और बंधनवार सजाए गए। महल पहुंचकर राजमाता सत्यवती द्वारा गांधारी की आरती उतारी गई और इसी के साथ विवाह की तैयारियां भी आरंभ हो गई। गांधारी के साथ आई दासी जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र को देखा तो वो सन्न रह गई। राजकुमारी गांधारी को आखिर वो ये सूचना कैसे दे? गांधारी के निकट न जाके वो इधर उधर समय व्यतीत करने लगी। शकुनी ने जब महाराज धृतराष्ट्र को देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। भीष्म ने सरासर धोखा दिया है। विवाह मंडप में कहीं कोई अनर्थ न हो जाए, क्योंकि शकुनी अपनी बहन गांधारी को अच्छे से जानते थे कि एक बार उसने अगर कुछ ठान लिया तो ठान लिया। सबको विवाह की प्रसन्नता के साथ साथ मन में किसी अनहोनी की भी आशंका थी। हस्तिनापुर पहुंचते ही गांधारी चारुपत्नी गांधारी हो गई। गांधारी का श्रृंगार नई नवेली दुल्हन की तरह किया गया। श्रृंगार से पहले चंदन का लेप लगाया गया, फिर सुगंधित जल से स्नान कराया गया। इसके पश्चात सुंदर स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया गया। सिद्धहस्त स्त्रियां अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने से इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। गांधारी निर्विकार मूर्ति और बैठी इस क्रियाकलाप को देखती और सहती रही। उसके मन में कोई उत्साह या उत्तेजना नहीं थी कि वो आज गांधार की राजकुमारी से हस्तिनापुर की महारानी बनने जा रही हैं। शहनाई की सुंदर तान चरम पर थी। अतिथियों से विशाल महल की शोभा देखते ही बनती। रंग बिरंगे आकर्षक परिधानों में पधारे अतिथियों की छटा अवर्णीय है। जैसे ही विवाह मुहूर्त निकट आया, ब्राह्मण देव ने दुल्हन को ले आने का बुलावा किया। स्त्रियां गांधारी को लेकर विवाह मंडप की ओर चल पड़ी। गांधारी के साथ मंथर गति में चल रही स्त्रियां इस समय अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही। सौंदर्य और श्रृंगार की प्रतिमूर्ति गांधारी धीरे धीरे छोटे कदमों से चलती है। हर पश्चात पर आभूषणों से छन छन और रुन झुन के सुंदर सुर वातावरण में गूंजती। विवाह मंडप के निकट पहुंचते ही हर किसी में होड़ सी लग गई। हर किसी के मन में बस एक ही बात है कि पता नहीं भविष्य में इस महल के अंदर आने का अवसर मिले या ना मिले। गांधारी के सौंदर्य को देखकर सब निहाल। कुछ तो धृतराष्ट्र के भाग्य को सराह रहे, लेकिन कुछ गुपचुप बेचारी गांधारी के भाग्य पर तरस खा रहे। उधर हस्तिनापुर के लोग गांधार की राजकुमारी को देखने के लिए उतावले लग रहे। उधर गांधारी अपने होने वाले पति की एक झलक पाने के लिए उतावली हुई।
बार बार कनखियों से देखने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। विवाह का विधि विधान बस पूरा होने वाला है। लोग लाज की परवाह न करके गांधारी ने आकर धृतराष्ट्र को देख ही लिया और हतप्रभ सी देखती रही। सांस भौंकनी की तरह चलने लगी। अचानक गांधारी विवाह मंडप में खड़ी हो गई। मुख पर पीड़ा थी, माथे की नसें तन गई, शरीर आवेश में कांप रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर। आप सब मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इतने जन समूह के मंडप में एक स्त्री का बोलना हो सकता है कि हस्तिनापुर की मर्यादा के विरुद्ध हो, वो भी एक ऐसी स्त्री जो युद्ध में जीत कर लाई गई हो, क्योंकि ऐसी पराधीन स्त्री उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। गणमान, अब मैं युद्धबंदी नहीं अपितु हस्तिनापुर की महारानी हूँ। पूरे विधि विधान और अनुष्ठान से मेरा परिणय हस्तिनापुर के महाराज से हो चुका है। ना गांधार में और ना हस्तिनापुर में किसी ने मुझे बताया कि मेरे होने वाले पति दृष्टिविहीन हैं। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। ये सब तो भाग्य की बात है। संभवतः मेरे भाग में यही लिखा हो। भला भाग्य पर किसी का क्या वश? अपने वश में जो है कम से कम हम उसका निर्णय तो ले ही सकते हैं। गणमान, मेरी बात को अन्यथा न लें। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। गांधार की राजकुमारी और हस्तिनापुर की महारानी मैं गांधारी प्रण करती हूँ कि जब तक मेरे पति इस संसार को नहीं देख सकते हैं तो मैं भी इस संसार को नहीं देखना चाहती। पति के लिए मैं भी इतना त्याग करना चाहती हूँ। आज से, बल्कि अभी से, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध रही हूँ। आप सबको साक्षी मानकर मैं ये घोषणा करती हूं कि मैं अब इस संसार को देखना मेरे लिए पाप होगा। अब ये पट्टी कभी नहीं खुलेगी। जीवन के अंतिम क्षण तक मैं इसका निर्वाह करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी दासी, मुझे मेरे कक्ष तक ले चलो। महारानी गांधारी की जय। महारानी गांधारी की जय। महारानी गांधारी की जय। विवाह मंडप महारानी गांधारी की जैसे गूंज उठा। भीष्म और सत्यवती अपने आप को अपराधी महसूस करने लगते। महाराज धृतराष्ट्र इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे, फिर भी वो इस अपराध बोध से ग्रसित हो जाते। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि गांधारी का त्याग है या प्रतिशोध। भोली भाली प्रजा एक और इसे त्याग समझकर जयकारे लगा रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था। उधर गांधारी अपने कक्ष से इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। कौरव वंश को अपने इस षड्यंत्र का परिणाम भुगतना ही होगा। स्त्री कोई स्वामित्व विहीन भूमि नहीं है जिसको रौंदने का किसी को नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो। अम्बा अम्बे अम्बालिका नहीं हूं मैं गांधार की राजकुमारी हूं। गांधारी हूं। गांधारी और अब हूं हस्तिनापुर की महारानी। स्त्रियों को शाप से शापित यह कौरव वंश कभी भी पनप नहीं पाएगा। इस वंश को उत्तराधिकारी चाहिए। ले लो मेरे इस शरीर को और जी भर के पैदा करो अपने उत्तराधिकारी। इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। शरीर अपने धर्म का पालन करेगा, लेकिन मन तो मेरा है। गांधारी के मन पे कौरव वंश का कोई अधिकार नहीं है। ना आज है ना कल रहेगा।
गांधारी अपने मन की महारानी है। गांधारी से अपना प्रण तोड़ने के लिए हर एक ने बारी बारी से आग्रह किया, लेकिन गांधारी टस से मस नहीं हुई। जो करना था वो कर दिया। गांधारी के इस प्रण को सुनकर गांधार से साधा दासी फिर गांधार वापस नहीं गए, ये सोचकर कि कल महारानी का क्या होगा। कल महारानी को अगर संतान होगी तो उसकी देख रेख कौन करेगा। अनुज शकुनी भी गांधारी के अधिकार के लिए, गांधारी के बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में ही रुक गए। मन में कहीं न कहीं अपने पिता गांधार नरेश के अपमान का बदला लेना भी था। कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र के अनुज पांडु का विवाह कुंत भोज की दत्तक पुत्री प्रथा अर्थात कुंती और मद्र देश के राजा आर्तेन की पुत्री माद्री से हो गया। कुंती वासुदेव की बहन थी, इसीलिए कृष्ण उनको बुआ कहते थे। दिग्विजय से लौटकर पांडु कुंती और माद्री के साथ लोक विहार और प्रकृति दर्शन के लिए हिमालय की ओर चले गए। वैसे तो गांधारी को भगवान शिव से 100 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन फिर भी एक पुत्र प्राप्ति की चिंता उनको रात दिन खाए जा रही। अंततः कुछ समय पश्चात उन्होंने पुत्र दुर्योधन को जन्म दिया। सम्मान देता है। सम्मान सम्मान से उधर पूर्ति नहीं होती है, ना ही अपने हित की रक्षा होती है। सदैव दूसरे की अनुकंपा पे जीवित रहना पड़ता है। राजा होने और राजा कहलाने में अंतर है। देवी, जिस पुत्र के भविष्य को लेकर आप इतना चिंतित हैं, क्या उसको देखने की लालसा आपके मन में कभी नहीं होती? क्यों नहीं होती? अवश्य होती है। मैं माँ हूँ उसकी। मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि कैसा है मेरा दुर्योधन, कैसा दिखता है, किसकी तरह दिखता है, कहीं कहीं दोस्त तो नहीं, उस पे मेरी प्रतिछाया है या नहीं। अपने कोख से अपने पुत्र को जन्म देने का शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसकी किकारी सुन के मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। अभी ले आओ। जब वो हंसता है तो दिल में भूख सी उठती है। आप देखना चाहेंगे? नहीं, आसपास कोई भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कैसी बात करती हूँ? मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। कैसी माँ है आप? अभागी, जाओ, तुम जाओ। महारानी, एक के बाद एक गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं पांडु पत्नी कुंती ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। अशुभ समाचार ये रहा कि इसी बीच पांडु प्रायश्चित करते हुए स्वर्ग को सिधार गए। उनके हाथों ब्रह्म से ऋषि युगल की हत्या हो गई। माद्री पति पांडु के साथ चिता में सती हो गई। कुंती अपने 5 पांडु पुत्रों को लेकर और कुछ ऋषियों के साथ हस्तिनापुर आ गई। बच्चे बड़े होने लगे। कुंती का लालन पालन और संस्कार मर्यादा पूर्ण थे, और वहीं गांधारी के पुत्रों का लालन पालन जंगली पौधे की तरह निरंकुश था, क्योंकि उनके माँ बाप
स्वयं पराजित थे, कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। आए दिन उनके कारनामों की बातें सुनाई देने लगी। जो भी उनके बीच मध्यस्थ बनने का प्रयास करता उसको अपमानित होना पड़ता। पिता धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण भी इस तरह के अपमान में घूट कई बार पी चुके हैं। सब मन ही मन बस यही कहते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का न जाने क्या होगा। महाराज को न जाने क्या हो गया है। अपने पुत्रों के विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हर पिता अपने पुत्रों के हितों की रक्षा करना चाहता है, किंतु ये कैसा पुत्र हो कि पुत्रों के कुकृत्यों की अनदेखी की जाए। जल क्रीड़ा के बहाने भीम को विषाक्त भोजन खिलाकर नदी में प्रवाहित कर देना। कुंती के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दासी शौकलू के पुत्र युयुत्सु ने नहीं बताया होता तो मुझे दुर्योधन के इस षड्यंत्र का पता भी नहीं चलता। उस दिन रंग स्थल पर जब गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के शस्त्र कौशल की परीक्षा ले रहे थे, तभी वरिष्ठ जनों ने गुरुजनों के सम्मुख ही दुर्योधन गदा युद्ध में भीष्म के प्राण लेने पर उतारू हो गया था। अश्वत्थामा मध्यस्थता नहीं करता तो अनहोनी होकर रहती। फिर अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाना, जबकि वो राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन था। महाराज ने उस समय भी दुर्योधन को नहीं रोका। फिर रमणीय नगरी वर्णावत का भ्रमण करने के लिए पांडवों को कुंती के साथ भेज दिया। उनके विश्राम के लिए वर्णास्त्र में लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया था। सारी तैयारी महाराज के निर्देश पर हुई थी। एक दिन पता चला कि लाक्षागृह में आग लग गई थी, जिसमें 5 पांडव मां कुंती के साथ जलकर मर गए। पता नहीं आग लगी थी अथवा लगवाई गई। प्रश्न तो मन में कई बार उठते हैं। वारणावत एक दर्शनीय स्थल ही नहीं, तीर्थ स्थल भी है। महाराज ने पांडव परिवार को ही क्यों भेजा? साथ में पूरे कौरव परिवार को क्यों नहीं भेजा? वो बात अलग है कि ईश्वर की कृपा से सब बच गए, किंतु कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य बढ़ता ही जा रहा है। शकुनी और कर्ण आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महाराज इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। विवाद को दूर करने के लिए उन्होंने कृष्ण की मध्यस्थता में राज्य का विभाजन किया। अंधपुत्र मोह में पांडवों के साथ फिर न्याय नहीं किया। हस्तिनापुर पर अपना अधिकार रखा और खांडव वन पांडवों को दे दिया, जहां केवल पशुओं को चराया जा सकता है। किंतु पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से खांडव वन को सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी के रूप में बसा दिया। राजसूय यज्ञ का आयोजन करके चातुर्दिक प्रसिद्धि प्राप्त की। पांडवों और प्रसिद्धि और वैभव को देखकर दुर्योधन और शकुनी से रहा नहीं गया। दोनों ने महाराज की सहमति से दूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा के लिए तत्पर नहीं थे, लेकिन परंपरा थी कि एक बार किसी को आमंत्रित करने पर सामने वाले को खेलना ही पड़ता है। युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा के षड्यंत्र में घिर गए। शकुनी दूत क्रीड़ा में अजय है, ये सभी जानते हैं। युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा के में अपना पूरा राज्यपाट दुर्योधन के हाथों हार गए। राज्यपाट ही नहीं, पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। भरी जनसभा में जब रजस्वला द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो वो वहां बैठे एक एक व्यक्ति के निकट जाकर अपनी राज बचाने की विनती करने लगी।
अस्तित्व नहीं होता, अपने आप पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, स्त्री पर पति का एकाधिकार हो जाता है कि वो जब चाहे उसका क्रय विक्रय कर सकता है, उसको दांव पर लगा सकता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संसार कर सकता है। आखिर स्त्री भी आप सबकी तरह सजीव है या फिर निर्जीव हाड़ मांस का लोथड़ा? धर्मराज, दृष्टि नीचे मत कीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पांचाली अकेले आपकी पत्नी नहीं है, मेरे 5 पति हैं। क्या कोई भी निर्णय लेने से पहले आपने मेरे चारों पतियों से पूछा? बिना उनकी स्वीकृति के आपने ऐसा क्यों किया? धर्मराज कहलाते हैं मगर पतिधर्म भूल जाते हैं। एक पति अपनी कुल को साक्षी मानकर अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा का वचन देता है, परंतु आपने तो यहाँ अपनी पत्नी के मान सम्मान का सार्वजनिक प्रदर्शन ही कर दिया। धर्मराज, पहले आपने अपने आप को दांव पर लगाया था अथवा पहले मुझे दांव पर लगाया था? यदि आप पहले अपने आप को हार चुके थे तो मुझे हारने का आपको कोई अधिकार नहीं। महाबली भीम, देखा तुमने रजस्वला पांचाली को दुष्ट दुशासन केश पकड़कर कैसे घसीटता हुआ इस सभा में ले आया है? अब दुर्बुद्धि दुर्योधन कौरव कुल की राजवधू को अपनी खुली जगह पर बैठने का अभद्र संकेत कर रहा है। भीम, तुम कुछ करो। तुम्हें तो 100 हाथियों का बल है। तुम्हारे पराक्रम के सम्मुख दुष्ट दुर्योधन के 99 भाई भी किसी अर्थ की नहीं। भीम, असहाय पांचाली की रक्षा करो। समझ गए, बड़े भाई की बात को भला तुम कैसे टाल सकते हो? भ्राताश्री ने जो एक बार कह दिया वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर है। तुम तो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो। देखो, तुम्हारे प्रिय पांचाली के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सुना तुमने? सूरपुत्र का तुम्हारी प्रियतमा को 5 पतियों वाली वेश्या कहकर उसका उपहास उड़ा रहा है। उठो अर्जुन, अब विलंब मत करो और उठाओ अपना धनुष। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी पांचाली की रक्षा करो। नहीं तो तुम भी। गुरु द्रोण, आप तो इन सबके गुरु हैं। एक गुरु के आदेश को भला कौन नहीं मानेगा? गुरु द्रोण, इन सबको आदेश दीजिए, दीजिए आदेश। कुछ पांचाली पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपकी चुप्पी बता रही है कि आप राष्ट्र के आभारी हैं। गुरु द्रोण, एक गुरु सदैव नैतिकता की सीख देता है। आज चुप रहकर आप अनैतिकता को प्रश्रय दे रहे हैं। याद रखिए, आने वाला कल आपको क्षमा नहीं करेगा। पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। इस सभा में आप सबके वरिष्ठ हैं। इस कलुषित क्रियाकलाप पर विराम लगाने के लिए आपकी एक गर्जना ही बहुत है। किसकी हिम्मत जो आपके सम्मुख दुस्साहस कर सके? मैं आपकी पुत्री के समान हूँ।
कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही इन सबकी आंखों से पट्टी हटेगी। फिर ये जो दृश्य देखेंगे वो भयावह होगा। सुनो दुर्योधन, सुनो दुशासन, आओ करो निर्वस्त्र, खींचो मेरे केश, पूरी करो अपनी मनोकामना। मैं तत्पर हूँ, न होगा तनिक विरोध, न होगी दया याचना। नारी को अबला समझा है तो सुन ले अबला का प्रण। ये केश सदा खुले रहेंगे, खुले रहेंगे, नहीं बंधेंगे, न होगा कोई श्रृंगार। ये पल आंखों में बसा रहे, अपमान का दंश शेष रहे। नाश नहीं, महानाश होगा। तुम शव सब की तरह पड़े होगे, रक्त की धाराएं बहेगी। करूंगी तब मैं रक्त स्नान, रक्त पिपासु केश मेरे, तब करेंगे रक्तपात। तभी होगी केश सज्जा और तभी होगा कोई श्रृंगार। द्रौपदी के ये शब्द सुनकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। थक हार कर उसने कृष्ण को पुकारा। हे मेरे प्रिय सखा, हे मेरे प्रिय भ्राता, हे वासुदेव कृष्ण, आज बहुत आशाएं है तुम्हारी कृष्णा। मेरे पांचों पति भी आज चुपचाप बैठे हैं। सार्वजनिक रूप से सम्राट पांचाल कुल की पुत्री और कौरव कुल नहीं, पांडव कुल की कुलवधु को अपमानित किया जा रहा है। मुझे एक वस्त्रा को निर्वस्त्र किया जा रहा है। हे कृष्ण, तुम इस तिरस्कार के साक्षी बनो। तुम्हारी कृष्णा जीवित रहे या न रहे, तुम इस तिरस्कार का दंड इन दुष्ट आत्माओं को अवश्य देना। श्याम, अपनी सखी की रक्षा करो, रक्षा करो श्याम, रक्षा करो। हाथों को कलुषित नहीं करना चाहता, फिर भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? पांचाली के अभिशाप का क्या होगा? मैं तो तुझे एक अवसर प्रदान करने की नियत से आया था, किंतु तू खुद अपने कर्म का और अपने परिवार का नाशक है। महाराज, आपका यह पुत्र कुल कलंकी नहीं, कुल विनाशक है। आप सर्वनाश होगा। कितने ही परिवार नष्ट हो जाएंगे, कितने ही निर्दोषों का रक्त बहेगा, कितनी ही माताएं निपुती हो जाएंगी, कितनी ही वधुएं विधवा हो जाएंगी, रक्त से धरती लाल होगी। सब ध्यान से सुनो, मैं वासुदेव कृष्ण युद्ध की घोषणा करता हूं। युद्ध की घोषणा सुनकर मैं कांप गई थी। अब इस कौरव कुल का क्या होगा? इसको कोई नहीं बचा सकता। हार कर आर्यपुत्र ने मुझसे कहा कि गांधारी अपने पुत्र को समझाओ, इस अनर्थ को रोको। वाह, आज दुर्योधन मेरा पुत्र हो गया। जब तक षड्यंत्र रचता रहा, मनमानी करता रहा, श्रेष्ठ जनों का अपमान करता रहा, कुल की मर्यादा को तहस नहस करता रहा, तब तक वो युवराज था, भावी महाराज था। और जब कुकृत्य करा, युद्ध हुआ, जब आपको अनिष्ट की आशंका हो रही थी, तो दुर्योधन मेरा पुत्र हो गया। आपने उसको कभी रोका क्यों नहीं? पांडव आपसे 5 गांव ही तो मांग रहे थे। शर्त और धर्म की बात करें तो इंद्रप्रस्थ ही नहीं, हस्तिनापुर राज का आधा हिस्सा भी पांडव को मिलना चाहिए।
इस राज का विस्तार आपके कनिष्ठ भ्राता पराक्रमी पांडु ने किया है। इसमें आपका योगदान नगण्य है, क्योंकि आप जन्म से नेत्र विहीन हैं और अब पुत्रमोह में विवेक विहीन भी हो गए हैं। भातृ संबंध और पूर्व रक्त संबंध को भूल गए हैं। महाराज, यहाँ हर कोई प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। ये सामान्य युद्ध नहीं होगा, महाभारत होगा, महाभारत। सत्ता और संपत्ति का अधिकार को लेकर संघर्ष हर युग में होता रहा है, लेकिन महाभारत पहली बार होगा। महाभारत अर्थात युद्ध का तांडव, मृत्यु का तांडव, एक ऐसा महाभारत जिसको पूरा विश्व याद करेगा। महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा एवं अन्य महान योद्धा अन्न की दास्ता के कारण आपके पुत्र की ओर से अवश्य लड़ेंगे। हो सकता है कि प्राण भी दे दें, किंतु उनकी दृष्टि में कौरव और पांडव समान हैं। ये एक धर्म युद्ध अवश्य होगा, लेकिन धर्म किसके साथ होगा ये सर्वज्ञ है, सबको पता है। महाराज, पता नहीं आप अवगत हैं या नहीं, आपके अपने पुत्र युयुत्सु ने पांडव पक्ष से युद्ध करने की घोषणा की है। दासी सौगुली के पुत्र युयुत्सु का मानना है कि धर्म पांडवों की ओर है, वो अधर्म की ओर से युद्ध नहीं करेगा। महाराज, रोष पूर्ण वक्तव्य के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करूंगी, क्योंकि अंत में इस मां को भी आंसू बहाना पड़ेगा। शेष सब नियति पर निर्भर है। उपस्थित हो। दुर्योधन, हट मत कर, मान जा मेरी बात। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है माँ। पांडव 5 गांव तो पार रहे हैं, ये तो 5 गांव। बात 5 गांव की नहीं है माँ, उससे उनका अधिकार सिद्ध होगा। युद्ध से तो तुम्हें भी कुछ सिद्ध नहीं होगा। रणकौशल में पांडव श्रेष्ठ हैं। हमारे साथ सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं। सब पूरे हो चुके हैं। कौन है हमारे साथ? उनके साथ अर्जुन है। सहस्त्रों सैनिकों की सेना है मेरे पास। उनके साथ कृष्ण है। वो सारथी है। विजय की बागडोर उसी सारथी के हाथ होगी। विजय हमारी होगी। हम 100 भाई हैं। संख्या मायने नहीं रखती। वो मात्र 5 है माँ। सजन पंचतत्व से ही होता है। छोड़ो भी माँ, हमारे पास पूरी अक्षौणी सेना है। विजय हमारी होगी। कृष्ण के अलावा कौन है उनके साथ? कुंती की संस्कार, कुंती की ममता। माँ, गांधारी की ममता भी तो हमारे साथ है। हाँ, लेकिन गांधारी अंधी है, आँख होते हुए भी अंधी है। तेरा पिता अंधा है, सत्ता की लालसा में तू भी अंधा हो गया है। दुर्योधन, दुर्योधन, सुन। लगता है चला गया, किसी की सुनता ही नहीं। कुंती का एक शब्द उसके बच्चों के लिए ब्रह्म वाक्य होता है, और मेरे बच्चे, अंधे माँ बाप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? बचपन में अपने माँ बाप से प्रायः सुनती थी, पीछे मुट्ठी में क्या छिपा रखा है, इतने डरे डरे से क्यों हो? कुछ गलत किया है? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, ये बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। बचपन में ये टोक काका की बुरी लगती थी, लेकिन सीख और संस्कार की शुरुआत यहीं से होती है। तभी तो माता पिता प्रथम पाठशाला होते हैं। मेरे बच्चे संस्कार की इस पाठशाला से अछूते रह गए। ऐसे बच्चे द्रौपदी का चीरहरण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने निरंकुश बच्चों को भयावह भविष्य में अपनी बंद आंखों से देख सकती हूँ। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। छिड़ चुका है युद्ध। एक और सेनापति की भूमिका में गंगा पुत्र भीष्म है, तो दूसरी ओर द्रौपदी का भ्राता वीर धृष्टद्युम्न। एक और गुरु द्रोणाचार्य है, तो दूसरी ओर महाबली भीम। एक और कर्ण है, तो दूसरी ओर महाधनुर्धर अर्जुन।
भीषण युद्ध महाभारत का, भाइयों के बीच में युद्ध, गुरु शिष्य में युद्ध, छल कपट का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध, सभी मर्यादाओं को ताक कर रखकर सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। बात कौरव पांडवों की मध्य की है, लेकिन अनगिनत ऐसे लोग हैं जो इस महायुद्ध का भागीदार है, जिनका किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं। एक मार रहा है तो दूसरा मर रहा है, मरने वाले में अधिकांश मारने वाले के अपने ही हैं। स्वयं श्री कृष्ण अपनी अछौड़ी सेना का संहार करा रहे हैं। सब कुछ बड़ा भयावह है। संजय युद्ध की विभीषिका को धृतराष्ट्र और गांधारी से बता कर थक चुके। इन 17 दिनों में गांधारी के 99 पुत्र मारे जा चुके हैं। एक के बाद एक आघात से गांधारी जड़ बन चुकी है। आंखों से अब आंसू भी नहीं निकलते, बस चेहरे पर एक वेदना दिखाई देती है। आज 17वें दिन गांधारी कुछ अधिक विहल। युद्ध भूमि से दुर्योधन की कोई सूचना नहीं मिल रही। प्रातः काल से गांधारी बिना अन्न जल के बेचैनी में इस कक्ष से उस कक्ष तक भटक रही है। सायकाल को संजय ने किसी तरह साहस बटोर कर बताया कि कौरव पराजित हुए। समस्त योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त। दुर्योधन का मृत शरीर सरोवर किनारे पड़ा। आरंभ से जिसका भय था अंत में वही हुआ। संजय, संजय, उपस्थित हो राजमाता। चलिए राजमाता। संभल कर राजमाता, युद्ध भूमि बस पहुंचने ही वाली। हम युद्ध भूमि पहुंच चुके हैं राजमाता। संजय, मैं दुर्योधन को कैसे देखूंगी? मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी है। मैं उसको देखना चाहती हूँ, वरना यहाँ इस युद्ध भूमि में मैंने आने का अर्थ ही क्या है? खोल देती हूँ इस पट्टी को। जीवन के इन अंतिम क्षणों में इस पट्टी का अब कोई अर्थ नहीं है। अब कैसी प्रतिज्ञा, कैसा प्रतिशोध। सब पुत्रों की मां गांधारी आज निपुती हो गई। एक मां के लिए इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है? संजय, इन लाशों में मेरे बच्चों की भी लाशें होंगी ना? हाँ, अवश्य होंगी। सबके सब इसी कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु मैं अभागन उनको पहचान भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। हाँ, एक बार दुर्योधन को अवश्य देखा था। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों को नहीं पहचानती। धिक्कार है मुझे। यहाँ मेरे बच्चे बड़े पड़े हैं और मैं महल में बैठी हुई थी। नहीं, माँ होकर मैं इतना कठोर कैसे हो सकती हूँ? दुर्योधन से मिलने के बाद मैं यही रहूंगी, अपने बच्चों के साथ। जीवित रहते इन्हें माँ का लाड प्यार नहीं दे सकी। अंतिम समय कुछ पल के लिए ही इनके साथ बिता लूं। अरे वो देखो, जंगली जानवर लाश को कैसे घसीट रहा है। अरे सबके सब वीर हैं, योद्धा हैं, लेकिन किंतु अभागे हैं। किसी को अग्नि और तर्पण कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। चलो अब सरोवर की ओर चलते हैं। ऐसा नरसंहार
आज तक नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं। शरीर से, रिश्ते, रक्त से पूरी युद्ध भूमि लथपथ है, पता ही नहीं चल रहा। वो है युवराज दुर्योधन का शब्द, चलिए उसको। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन कैसे पड़ा है छत बिछत सब। वो गधे के वार से कंटिक जाम, लुंज पुंज बुझाएं, मुख पर अनगिनत आघात, सरोवर के कीचड़ से सना शरीर, शरीर से बहता रक्त और लटकता मांस का लोथड़ा, सब कुछ कितना विभत्स है। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी? कहीं मेरी आह तो नहीं लग गई लोगों को? आवेश में मैंने जो भी कहा था, कौरव वंश कभी पनपे नहीं। नहीं, इस माँ भला अपनी संतान का हित क्यों चाहेगी? तूने भी तो मेरी एक बात ना सुनी, बस अपनी हट पे अड़ा रहा। अंत में क्या मिला? कभी तूने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। राजसी कोमल सैया पर सोने वाला मेरा राजकुमार पुत्र सरोवर की इस दुर्गंध युक्त सैया पे कैसे चिर निद्रा में सोया पड़ा है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? महाबाहु वासुदेव, तुमने क्यों नहीं रोका इस महाविनाश को? यादव वंश के महायोद्धा कृष्ण यदि एक बार कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत के विरुद्ध खड़े हो जाते तो युद्ध करने का दुस्साहस किसी में नहीं होता। तुम्हारा निर्णय अकाट्य होता। कृष्ण, कहीं ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र तो नहीं है? तुम मुझे माता कह के पुकारते हो ना, तो कभी ये नहीं सोचा कि जिस माँ के एक दो नहीं अपितु 100 पुत्रों को मार दिया जाएगा, उस माँ की मनोदशा क्या होगी? 100 पुत्र ही नहीं, पुत्री दुशाला के पति सिंधुराज जयद्रथ का भी वध कर दिया। बेचारी अल्प आयु में ही विधवा हो गई। समदर्शी कहलाते हो पर एक पक्ष के पालक बनकर खड़े हो गए। धर्मपाल कहे जाते हो पर हर पक्ष पर धर्म को तार करते हो। लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, किंतु कर्ण के साथ साथ क्या किया तुमने, ये सभी लोग जानते हैं। अधर्म पर धर्म करने वाले भीष्म का तुमने साथ दिया और एक अधर्म करने वाले को अभिशाप दिया। कृष्ण, तुमने की हत्या मेरे पुत्र की, छल कपट से हत्या की। कृष्ण, कान खोलकर सुनो, यदि गांधारी में सतत्व की शक्ति लेश मात्र विशेष है तो मैं अपने इष्ट को साक्षी मानकर तुम्हें अभिशाप देती हूँ। कौरव वंश की तरह एक दिन ऐसे ही तुम्हारे वंश का भी अंत हो, भाई भाई में आपस में लड़ मरे। तुम प्रभु होकर भी किसी को बचा नहीं पाए, ना स्वयं बच पाओगे। युद्ध के पश्चात होता है, जब उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। 18 दिन के इस भीषण संग्राम के बाद दोनों पक्षों का बस एक ही धर्म था, जय अथवा पराजय। कितने हाथी घोड़े सैनिक अग्नि में स्वाहा हो गए। यही नहीं, सोते समय द्रौपदी के 5 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, जिनका इस महाभारत से कोई लेना देना ही नहीं।
पांचाली के 5 दुर्मुहे बच्चों की निर्मम हत्या, 16 वर्ष के सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर सामूहिक रूप से उसकी हत्या कर दी। ये कहाँ का धर्म था? ये अभिमन्यु की मृत्यु का दुख है, किंतु मुझे गर्व है। कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालते समय कर्ण पर नियंत्री कर्ण पर वार किया गया। क्या ये वरना कर्ण अजय था? सही कह रही आप। सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन की भांति अद्वितीय धनुर्धर था। उसने कुलीन पांचाली को 5 पतियों वाली वेश्या कहा था। उसकी मृत्यु का मुझे भी दुख है। गधा अपने कांटे के नीचे बात वर्जित है, किंतु भीम ने अपने गधा से दुर्योधन के दोनों जांघों को छत विच्छेद कर दिया था। तो दुशासन का सीना चीर के रक्त पी गया था। पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने बड़ी सभा में प्रण किया था। यदि युधिष्ठिर का अपने भाइयों पर नियंत्रण न होता तो भीम और अर्जुन वही सभा में दुर्योधन और दुशासन को पांचाली के अपमान का दंड दे देते। युधिष्ठिर को धूमकेतु का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर निमंत्रण स्वीकार किया था तो पांचाली को लौट नहीं रखना चाहिए था। धूमकेतु का निमंत्रण दुर्योधन और शकुनी को बोला तो 100% अस्वीकार कर देता। किंतु धूमकेतु का निमंत्रण पिता के महाराज का था, तो कैसे अस्वीकार कर देता? मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमने अपने पुत्र को। अवश्य तुम्हें उन पे गर्व होगा। क्यों? हर माता पिता को होना चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, किंतु शिक्षा और संस्कार सदैव साथ रहते हैं, सदैव साथ देते हैं। संस्कार के बिना जीवन का अर्थ ही क्या है? अभी तुम्हें देख के मुझे लग रहा है तुम कुछ उड़ाना लेके आए हो। पहले भी उड़ाना लेकर कब आए, जबकि क्या क्या नहीं हुआ। भीम को कालकूट विष खिलाकर जल में प्रवाहित कर दिया गया। लाक्षागृह में 5 पुत्रों को जलाने का षड्यंत्र रचा गया। फिर धूप क्रीड़ा का आयोजन किया गया। मैं उनको हमेशा मना करती हूँ उनकी के लिए, किंतु मेरी कोई सुनता ही नहीं था। हमेशा मेरी कोई सुनता ही नहीं था। मैं भी बस उनकी भूल हो जाती थी। आज तो आप इस महाभारत का दोषी कृष्ण को मानती हो? आपने तो कृष्ण को श्राप दे दिया। हम सबने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं पाया। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि महाराज आपके साथ वन प्रवास को जाना चाहते हैं, और जैसे ही मुझे ये पता चला मुझसे नहीं रहा गया। मैं आपसे विनती करने आई कि आप दोनों वन प्रदेश को ना जाएं, यहीं रहे। हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ आप स्वेच्छा से कहीं भी रह सकती हैं। उनकी मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे निर्णय ले चुके हैं। सच तो यह है कि हमें यहाँ दिन प्रतिदिन सोते जागते अपने पुत्र को याद सताएगी। हमारा यहाँ से जाना ही श्रेष्ठ कार्य है। मेरी आग्रह पर एक बार महाराज जाते जाते कहा था कि माता गांधारी का ध्यान रखना। क्या? कृष्ण ने ऐसा कहा? उनके बिना से अब कुछ नहीं हो सकता। अभी यहाँ से नहीं है। तो ठीक, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। वन प्रवास का अभ्यास मुझे है। कुंती, कुंती, सुनो कुंती, मेरी कोई सुनता ही नहीं। कृष्ण ने कहा माता गांधारी का ध्यान रखना। उस कृष्ण ने, इसको मैंने साथ दिया। कदाचित फट जाती ये धरती और मैं उसमें समा जाती। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण? पुत्र शोक में ये क्या कर दिया मैंने, क्या कह दिया मैंने? नहीं कृष्ण नहीं, मैं नहीं चाहती तुम्हारा अहित हो। कृष्ण कर दो अस्वीकार मेरे साप को, क्षमा करो,
मैं 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाई। बरबस ही मुख से तुम्हारे लिए कटु शब्द निकल गए। अपनी माता गांधारी की मनोदशा को समझो। आवास मैं सदैव अनर्थ किया है। जब जब दूसरों पर आक्रोश दिखाने में विफल रही, तब तब मैंने अपने आप को कष्ट दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने स्वयं को पीड़ा पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह एक दृष्टिहीन व्यक्ति से किया गया, मैं तिलमिला उठी थी। मन में कहीं ना कहीं इस कौरव कुल से प्रतिशोध लेने की भावना थी। आंख होते हुए भी इस सुंदर संसार को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय अंधेरे में भटकते बीत गया। अंधेरा अब और घना हो गया है। हे कृष्ण, इस माँ को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो कृष्ण, क्षमा करो। अभी आप सभी ने हिंदी नाटक देखा गांधारी, जिसके पात्रों का मैं परिचय देना चाहूँगी। गांधारी के भूमिका में जिन्होंने ये पात्र निभाया है वह है आरती। कृपया मंच पर आ जाएं। मैं बताना चाहूँगी इनके लिए एक स्पेशल बात। इन्होंने बहुत ही कम समय में यह पात्र भूमिका जो है तैयार करी है। कुछ इमरजेंसी की वजह से इन्होंने बहुत ही जल्दी में रात दिन मेहनत करके यह भूमिका को तैयारी करी, और इनके साथ ही आकाश जी ने भी बहुत मेहनत करी। द्रौपदी के रूप में, कुंती के रूप में दीपिका सिंह, यह आकाश जिन्होंने गांधारी की बहुत मदद की थी, और वो दीपिका सिंह द्रौपदी और कुंती के रूप में। कृष्ण और दुर्योधन की भूमिका में विजयभान सिंह, भीष्म धृतराष्ट्र के भूमिका में महेंद्र धुलिया, दासी की भूमिका में पूनम सोनकर, सूत्रधार 1 की भूमिका में मोहम्मद वसीम, सूत्रधार 2 की भूमिका में विजय कुमार, सूत्रधार 3 की भूमिका में रोशन, सूत्रधार 4 की भूमिका में सम्राट यादव, सूत्रधार 5 की भूमिका में ऐश्वर्य दीक्षित, सूत्रधार गांधारी के रूप में आकाश शर्मा, उद्घोषक संजय की भूमिका में महेश जायसवाल। मैं चाहूंगी आप मंच परे के भी सारे कलाकारों को जानें। लेखक के रूप में जयवर्धन, इसका संगीत दिया है विजय भास्कर जी ने। कृपया मंच पर आ जाएं विजय भास्कर जी। मंच व्यवस्था में सम्राट, आकाश, विजय कुमार, वसीम। कॉस्ट्यूम नौशाद हुसैन, सलाहकार निर्देशक कृष्ण सक्सेना, और इसकी रूप सज्जा करी है महेश जायसवाल ने। अभी कुछ ही देर में आपके सामने अनुकृति रंगमंडल की दूसरी प्रस्तुति होगी, जिस नाटक का नाम है जामुन का पेड़।